औरत होके एक लेडीज होके जो कर रही है उससे हम लोगों को सीख लेना चाहिए। एक होते रायचंद, ज्ञानचंद्र, हुकुमचंद्र। नरेंद्र मोदी जो हैं वो रायचंद, ज्ञानचंद्र, हुकुमचंद्र हैं। 5 लाख का इंश्योरेंस दिए है, घर घर में बुला कर दिए है। गुंडाराज जोगी जी तो खुद गुंडा है, इसीलिए बोल रहा है गुंडाराज खत्म कर देंगे। शुभेंदु टफ कंपटीशन, शुभेंदु कुछ नहीं कर पाएगा। शुभेंदु आटा झोंक के फिर से आएगा टीएमसी में, फुलबा में। बीजेपी का मतलब है बहुत झूठा पार्टी, बहुत झूठा पार्टी। बीजेपी की मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है मगर परास्त कभी नहीं होता है। मोदी जी ने जब जब कहा है या अमित शाह ने जब जब कहा है कि हमारी दो बहुमत से सरकार आ रही है, तब तक उनकी सरकार फेल हुई है। बीजेपी जो है ना उसका फुल फॉर्म ही है बड़का झुट्टा पार्टी। इतना आप जान लीजिए। तो जेल में बंद हैं, एक बार निष्पक्ष गोधरा कांड का जांच हो जाए, मोदी जी खुद अंदर चले जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़। और हावड़ा ब्रिज पे मौजूद हैं कोलकाता की ग्राउंड की जो भी रिपोर्ट है वो जानने के लिए। चुनाव है, टीएमसी या भाजपा, दोनों में से किसको पसंद कर रही है पब्लिक, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और लोगों से बात करके जानना चाहेंगे कि कौन है उनकी पसंद, टीएमसी या भाजपा। जैसे बोल रहे हैं ये बात तो गलत है ना। हाँ, जो अभी यहाँ कर रही है, जो एक औरत होके एक लेडीज होके जो कर रही है उससे हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि एक लेडीज होकर उतना कुछ कर सकती है। मैं भी एक लेडीज हूँ, तो सबको, मेरा कहने का मतलब सबको करना चाहिए, सबके लिए अच्छा कर रही है। उनका कहना तमाम नेता टीएमसी का है बहुत घोटाला करता है, हम सुधारेंगे बंगाल को। कौन बोला? मोदी जी बोले। मोदी जी खुद देखे ना। सबसे ज़्यादा घोटाला तो उन्हीं के मंत्रिमंडल में होता है। अभी आप देखिए क्या नाम है, ललित मोदी को देख लीजिए, नीरव मोदी को देख लीजिए, ठीक है। ये सारे पैसे लेकर के, ठीक है, ये सारे नहीं, नीरव मोदी का जो मामला है वो मोदी के मंत्रिमंडल में हुआ है। उनके विजय माल्या भी फरार हुए हैं। सारा मामला तो हम लोगों का ही तो पैसे लेके गया। नोटबंदी के दौरान एक मिनट नोटबंदी के दौरान पाकिस्तान का हिम्मत होता है कहीं? दीदी जो एक मिनट दीदी जो की है ये हमारे पश्चिम बंगाल को शायद ऐसा कोई लेडी नहीं किया होगा। पहले मेरे को बोलिए, पहले बात रुकिए, एक मिनट रुकिए। पहले दीदी जो है, पहले हम 34 साल में वामपंथ को तो सीपीएम कुछ किया नहीं। अभी टीएमसी अभी जो है कन्याश्री दी है, रूपोश्री दी है। उसके बाद जो हिंदू भाजपा बोलता बर्बाद कर, क्योंकि ना हिंदू मुसलमान कोई भी मर जाए 2000 रुपया उसको माटी मंजली कर देगा। कौन दिया है? अच्छा, उसके बाद जो है 5 लाख का इंश्योरेंस दिए है, घर घर में बुला कर दिए है। अरे इसको अगर हरा दे रहा है नहीं है, आई कैन एश्योर यू, दीदी छोड़ के आने वाला नहीं है, ठीक है। और ये वाजपेयी सरकार अगर आ गया ना, पूरा बंगाल चेंज हो जाएगा। खेला होवे तो खेला होवे। हाँ, दीदी होगा, दीदी आएगी। हाँ, दीदी आएगी, खेला होवे। सबसे ज्यादा करप्ट और भ्रष्ट भाजपा है। बीजेपी जो है ना उसका फुल फॉर्म ही है बड़का झुट्टा पार्टी। इतना आप जान लीजिए, ठीक है। जो भी आएगा अच्छा होगा, जो पार्टी इसी पे आएगा ना, बंगला में काम करना होगा। वो टीएमसी हो, बीजेपी हो, कुछ हो, काम करना है, ठीक है। सही काम नहीं कर रहा है आप। नहीं, टीएमसी चल रहा है धीरे से। वो जो बीजेपी जो है, बीजेपी ढोपबाजी कर रहा है, ढोपबाजी, बांग्ला से ढोपबाजी। वो ढोपबाजी नहीं इस बार बीजेपी नहीं आएगा यहाँ पे। आएगा कि नहीं आएगा वो 2 तारीख के बाद। उन्होंने बोला इस बार भाजपा खेला का बाद नहीं बोलेगा। बात वो नहीं है। दीदी क्यों आएगा आपको हम बता रहे हैं। आप गांव में थोड़ा सा सिटी से बाहर जाइए, हर गली में रास्ता देखिए चकाचक है, ट्यूबवेल दीजिए। रोज काम कर रहे हैं, हर 100 दिन का काम तो वो तो कर ही रहा है। ये तो हर आदमी, मजदूर आदमी अकेला जा सकता है, लेकिन सीपीएम के अमल में नहीं जा सकता है। जोगी जी का राज्य में देखिए क्या हो रहा है, कितना रेप केस हो रहा है। उन्होंने बोला गुंडा राज हम खत्म कर। गुंडा राज, जोगी जी तो खुद गुंडा है, इसीलिए बोल रहा है गुंडा राज खत्म कर देंगे। वो बोल रहे हैं हम गुंडा राज खत्म कर देंगे। उनका गृह मंत्री अमित शाह वो खुद तरीपार है, वो क्या गुंडागर्दी खत्म करेंगे। गोधरा में मामला फंसा हुआ है। आईपीएस संजीव भट्ट आज के डेट में वो जेल में बंद हैं। एक बार निष्पक्ष गोधरा कांड का जांच हो जाए, मोदी खुद अंदर चले जाएंगे।
बात क्यों जांच नहीं हो पाता? अरे भाई जिसका पावर है, जो बैठा हुआ है, वो कैसे जांच होने देगा? आज मुकुल रहा है, शारदा नारदा कांड में इन्वॉल्व थे, फिर उन पर जांच क्यों नहीं हो रहा? जांच होता लालू प्रसाद यादव पे होता। 15 लाख रुपया कहाँ गया? मोदी जी का रोजगार कहाँ गया? कहाँ गया? मुद्दा कहाँ है? ये सब जो दीदी बोली है, कुछ न कुछ बहुत कुछ कर दी है, इसलिए दीदी जो बोली है, नारा दी है, खेला होगा। 17,000 रुपया किसानों को देंगे वो हर साल। हाँ, दीदी देते हैं हर साल से दीदी बोल दी है कि ST SC को जो है प्रत्येक साल जो है 10,000 रुपया देंगे। अच्छा, ये नया लॉन्च की है, अब बोली है तो अच्छी बोली है। टीएमसी से उनका नेता भाजपा में क्यों जा रहा है? क्यों? सब नहीं, एक मिनट, सब चोर है ना, इसलिए कि सब चिट फंड कंपनी का पैसा लेके इधर से उधर भाग रहा है। जो पॉलिटिक्स को बिजनेस बना लिया वही स्विच ओवर कर रहा है, और जो इंसान है वो तृणमूल में खड़ा। शुभेंदु टफ कंपटीशन नहीं देगा। शुभेंदु कुछ नहीं कर पाएगा। शुभेंदु आटा झोंक के फिर से आएगा TNC में। राजनीति की वजह से राजनीति में भी शिष्टाचार खत्म हो गया है। जो पहले शिष्टाचार हुआ करता था, आज वो शिष्टाचार तक नहीं है। कांग्रेस का जब नेहरू जी का सरकार बना था तो उसमें बहुत सारे मंत्रिमंडल आए थे। इंदिरा गांधी भी विदेश मंत्री, जब चाइना का मीटिंग होना था तो उन्होंने वाजपेयी जी को चुन लिया था। लेकिन आज जो शिष्टाचार है ना, पूरा समाप्त कर दिया उन लोगों ने। पार्टी यही फुल फॉर्म है। बीजेपी का मतलब है बहुत झूठा पार्टी, बहुत झूठा पार्टी। बीजेपी क्यों होता नहीं? मुकुल सीबीआई क्यों होता नहीं? मुकुल या शुभेंदु के लिए क्यों होता नहीं? आज जो सोनार बांग्ला, पहले उधर सोनार बांग्ला करो जिस स्टेट में मोदी है। किसको वोट दोगे? मोदी का। मोदी जी को। हाँ, क्यों? वो बढ़िया आदमी ये है, बोल रहे दीदी को देंगे। जो जिसको समझ है वो करता है। अच्छा, एक बात बताओ, गुंडा राज है आप? हाँ, गुंडाता है। अच्छा, तो वो चाहते हो खत्म करवाना है? हाँ, खत्म है। ये बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सब खत्म। मोदी जी को वोट क्यों देना चाहते हो ये तो बताओ। हाँ? मोदी जी को क्यों वोट देना चाहते हो? वो बूढ़ा पेंशन दिया, सड़क दे रहा है, घर दे रहा है। आपको दे रहा है? हाँ आपको दे रहा है? हाँ, बहुत। अच्छा, 2 करोड़ नौकरी का बात दिया, बोला था उन्होंने, अभी तक दे नहीं पाया। अरे नौकरी कहाँ से देगा? हाँ, तो और कौन देगा? प्रधानमंत्री नहीं देगा तो कौन देगा? नहीं, नौकरी तो को बंगाल को कैसे दे देंगे फिर वो कुछ? जैसे भी दे। मोदी क्यों, मतलब मोदी क्यों चाहिए आपको? मोदी से क्यों चाहिए? मोदी क्यों चाहिए आपको? मोदी वही अब कुछ बूढ़ा पेंशन दिया, सड़क बना दिया, बाथरूम दिया, कहाँ बनाया? कहाँ? जहाँ पर घर है। अच्छा, महंगाई बढ़ा दिया, उस पर क्या कहेंगे? संतुष्ट हैं? महंगाई तो कोई भी सरकार रहेगा बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? सरकार का काम है ना महंगाई को बढ़ाना। किसको वोट दोगे इस बार? ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को क्यों? नो डाउट, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। दादा भी तो बोल रहे हैं और हम अच्छा बनाएंगे, सोनार बंगला कौन? बनाएंगे। नरेंद्र मोदी। दादा जी बोले। हाँ, हमारे देश में ना एक होते हैं रायचंद, ज्ञानचंद्र, हुकुमचंद्र। नरेंद्र मोदी जो हैं वो रायचंद, ज्ञानचंद्र, हुकुमचंद्र हैं। हमारे देश को करमचंद्र की जरूरत है। वो कौन है? जो मोदी जी बिल्कुल नहीं है। वो एक नंबर के फेंकू हैं, उनसे देश चलने वाली है नहीं। मैं उनको चैलेंज करता हूँ ऑन डिबेट के लिए। वो तो 7 साल से देश चला रहे हैं। 7 साल से सिर्फ देश नहीं चला रहे हैं, वो अपने आप को चला रहे हैं। अच्छा। देश चलाते हैं, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता है। जब भारत आज़ाद हुई थी ना, तब भी भारत का GDP 0% था, इंडिया कहाँ से? जिसे नेहरू जी ने 3 पॉइंट पे ला दिया था। और आज उससे भी खराब दशा है, -24 में चला गया है। तो ये आज से खाली बोलते हैं भाइयों बहनों, असल में इनका मुद्दा भाइयों बहनों टोपी पहनो। रही बात ममता बनर्जी की, तो वास्तव में ममता मेरी माँ है, वो जो उन्होंने बहुत कुछ किया बंगाल के लिए। मोदी जी को वोट देना ही मैं बेवकूफ़ी समझता हूँ। अच्छा जी, जल्द। हाँ, बोलिए। इस बार ममता बनर्जी, लेकिन वो तो कहते हैं सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार टीएमसी का। यहाँ पे मोदी जी ने जब जब कहा है, या अमित शाह ने जब जब कहा है कि हमारी दो बहुमत से सरकार आ रही है, तब तक उनकी सरकार फेल हुई है। आप राजस्थान देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, हर जगह उनकी सरकार गिरी है। उनकी सरकार कहीं नहीं है। यहाँ तक कि गुजरात, जहाँ के वो बेटे हैं, वहाँ भी बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं, वरना वो जगह भी हार जाते हैं। बंगाल तो भूल जाइए, बंगाल के लोग बुद्धिजीवी हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है उनकी सरकार वापस नहीं आएगी। पूरा भाजपा आज टीएमसी में शामिल होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी हो या और तमाम नेता, क्या कहेंगे? होने दीजिए। सत्य की मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, मगर परास्त कभी नहीं होता है। मुझे पूर्ण इसलिए हमारे मुंडक उपनिषद में कहा गया, सत्यमेव जयते। जिसको जहाँ जाना है जाए, आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी सरकार है वो सरकार बन के रहेगी। ममता जी पे इतना भरोसा क्यों आप?
भाजपा बहुत अच्छा प्रचार करती है, आपको मालूम? आप मुझे बताएं, भाजपा के 10 काम बता दें मुझे बढ़िया से। 7 साल में काम कर रहे हैं, आप ही मुझे बता दें, आप तो इंटरव्यू लेने वाले हैं, कोई ऐसा काम बता दें जिससे आप गर्वित हो जाएं। राम मंदिर बनाया उन्होंने। क्या राम मंदिर उन्होंने बनाया है? उन्होंने बनाया। बनवाने वाले हैं राम मंदिर। आप मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया है। इसका मतलब यही बनता है ना कि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया है, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाने से इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए बीच में? उनका कहना हिंदू खतरे में है या बंगाल में? हमारा जो देश है ना वो मतलब 600 ईस्वी से ही पहले से ही मुसलमानों का शासन रहा है लंबे समय तक। उसके बाद गुलाम वंश आया, दिल्ली सल्तनत आया, खिलजी जी आए, उसके बाद मुगल शासक आया। उसके बावजूद भी भारत की मंदिरें बची हुई हैं। आप रामायण गीता महाभारत पढ़ सकते हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, उनकी कुर्सी खतरे में है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए हिंदू और मुस्लिम को मिला करके वो चल रहे हैं। जय श्री राम नहीं बोल पाता यहाँ का हिंदू। कौन बोला? मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम निशान चंद्र पांडे है, भारद्वाज गोत्र, ठीक है। जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेसी बंगाल में ही है और कहीं नहीं है। अच्छा, अगर भाजपा यहाँ घुस गया तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगा। सिया राम और सीता राम दो, उनका नारा जो है वो है जय श्री राम और होता नारा है जय सिया राम। उसमें क्या बिल्कुल वो राम नहीं है, वो मुंह में राम बगल में छुरी है। उन्होंने राम जी को मुद्दा बना लिया है, ठीक है। राम जी को मुद्दा को बना के बरगलाया जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले भी अयोध्या गया हुआ था, ज़्यादा नहीं 1 महीने हो रहा है। वाराणसी में गया हुआ था। राम के नाम लेने को खतरा नहीं है और लोग राम का नाम लेते भी हैं, लेकिन इसको इस प्रकार से पेश किया जा रहा है जैसे यहाँ के लोग गलत हैं, हिंदू खतरे में पड़ी हुई है। इसको बरगलाया जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। उनका कहना बंगाल को खराब कर दिया बिल्कुल ममता। उनका बहुत कुछ कहना है, मोदी जी का बहुत कुछ कहना है। उनका बोलना परिवर्तन इस बार आएगा, बहुमत में आएगी इस बार भाजपा। पर अगर भाजपा सरकार बंगाल में आ गई तो 100% परिवर्तन आएगा। अब वो परिवर्तन इतना गंदा परिवर्तन होगा कि लोग दोबारा वोट देने से पहले 1000 बार सोचेगा। यही परिवर्तन होगा बंगाल में उनके आने के बाद।